हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जी, आयानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग, मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स? क्या हो रहा है, क्या कर रहे थे, कैसी गुजर रही है जिंदगी? और कि गर्मी, उफ, खुदा की पनाह, मतलब गर्मी का आलम मत पूछें। आप लोगों की तरफ क्या हाल चाल है? हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, बेहाल है, बद हाल है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूँ कि इस वक्त हम क्या महसूस कर रहे होते हैं जब लोड शेडिंग, ओ खुदाया। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी तरफ लोड शेडिंग का क्या क्राइटेरिया किया हुआ इन्होंने पिछले कुछ महीनों से। और अब आप सुनेंगे, सुबह 7:30 बजे हमारी तरफ लाइट जाती है और उसके बाद वापस आती है 10:30 बजे, और ये लोग 1 मिनट, 1 लम्हा भी पहले लाइट नहीं देते। चलें, कोई बात नहीं, लाइट आ गई, अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा जान में जान आई। लेकिन जब तक ये रियलाइज हो रहा होता है कि हाँ लाइट है, थोड़ा सुकून आ रहा है, तो 12 बज जाते हैं। 12 बजे लिसनर्स लाइट फिर चली जाती है और उसके बाद वो लाइट आती है 3 बजे दोपहर। जाती कब है? जाती है फिक्स 4 बजे और फिर आती है 7 बजे। उसके बाद फिर जाती है 8 बजे और लाइट आती है 11 बजे। क्या बताऊं, मतलब हमारा हाल बहुत बुरा चल रहा है। और एक बहुत ही मज़ेदार सा जोक है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, समझ तो आ जाएगा। मेरे लिसनर्स हैं, उन्हें जोक समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारे पड़ोसी मुल्क की बात की जा रही है, वहाँ पर पंजाब साइड थी और वहाँ पर जो है एक डेथ होती है, ठीक है। और ज़ाहिर है फैमिली जिस तरह रोती धोती है, तो वो उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जरा हम कहते हैं ना बैन करना, तो वो उस तरह से रो रही थी कि हाय फलां के अब्बा आप कहाँ चले गए, जहाँ बिजली ना पानी, हाय फलां के अब्बा जहाँ ना गैस ना फलां। तो मतलब वो हर चीज़ पे बोल रही थी ना, कहाँ चले गए, कहाँ। तो वो उनका बेटा बड़े मज़े से आके कहता है, अम्मी अब्बा कितने पाकिस्तान से नहीं टूर गया। तो लिसनर्स, इस तरह भी होता है कि अब पाकिस्तान में क्या, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारा मुल्क है और हम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या हुआ अगर हम मैच हार गए? 41 साल बाद आमना सामना हुआ और हम हार गए, क्या फ़र्क पड़ता है? वो किसी ने क्या खूब गाना बनाया कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो शायद इसीलिए लिसनर्स बनाया गया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर और बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप इस वक्त सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से मुझे, यानी कि आई मीन माई सेल्फ आरजे कुरुतुलन अब्बासी, आपकी खिदमत में उस शो के साथ जिसे आप में और हम सब जानते हैं, टेल्स दैट हील के नाम से। आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं और आपका फीडबैक मुझे बता रहा होता है कि आप किस कदर इसे एंजॉय करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का बायस बनता है। हर दफ़ा पहले से ज़्यादा शिद्दत से मैं आती हूँ और अपनी बातें आप लोगों के सामने रखती हूँ, अपने तजुर्बात आप लोगों को बता रही होती हूँ जो हम आसपास कुछ ऑब्जर्व करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कीन ऑब्जर्वर नहीं हो तो फिर आप की सक्सेस जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। हाँ, बाय लक अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर हो तो फिर आप समझते हो। जब हम साइंटिफिक भी बात करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब बात होती है तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर बाकी पॉइंट्स आते हैं, डिटेक्शन होता है, हाइपोथेसिस होता है, थ्योरी होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, देन उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है और देन एंड में हमारे पास कोई ना कोई एक चीज़ बन के आ जाती है। सो लिसनर्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। लेकिन जिन लोगों का बर्थडे, भाई हैप्पी वाला बर्थडे, खुश रहें, खुश रहने दें, लिव योर लाइफ किंग साइज, हमेशा की तरह यही बात मैं कहूँगी। और जो लोग ऐसे नहीं होते, जो दूसरों को खुश नहीं देख सकते, बड़े ही टॉक्सिक होते हैं, उन लोगों से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। और अगर ऐसे लोगों के पास बैठना पड़े तो उससे अच्छा आप लोग www.naisuba.org/radio पर जाएं, क्लिक करें और हमें सुनना शुरू कर दें। आप जो है ना अच्छा कुछ सुन लेंगे और अच्छा कुछ सीख लेंगे। इसके अलावा फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक आप लोगों के पास मौजूद है, www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का ये पेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई सुबह जो है यूथ को किस तरीके से कॉम्पिटेंट बना रही है, किस तरीके से उन्हें एबल कर रही है कि वो लोगों को सिखा सकें, खुद सीखने के बाद इस काबिल हो सकें कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकें। एक यही रेवोल्यूशनरी थॉट है जो वो लोगों में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डिफरेंट कोहोर्ट्स के थ्रू।
तो फाइनली फिजिकल क्लासेस भी उनकी स्टार्ट हो गई हैं, अनाउंसमेंट हो गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए देखिए। और अगर आपको लगता है इसमें से कोई कोर्स आपके लिए कारआमद साबित होने वाला है आपके फ्यूचर के लिए, तो बस फिर ज़्यादा सोचना नहीं है, फ़ौरन से जाना है, दिए गए लिंक को ओपन करना है, फिल करना है और शेयर कर देना है। तो छोटा सा काम है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है लिसनर्स। तो लिसनर्स, मैंने आपको बता दिया है कि आप किस किस तरह से हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। और वो किसी ज़माने में गाना आया था, फिक्र न फाका ऐश कर काका, मुझे उसका मतलब तो समझ में नहीं आया था, लेकिन हम लोग बड़ा खुशी खुशी से गाते रहते थे। और एक मुझे याद है, हम गाते थे बहुत ज़्यादा असलम भाई, दुबई का चश्मा एंड चीन का समथिंग, तो वो भी एक बहुत मज़ेदार किस्म का सॉन्ग था। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल नोट डाउन कर लें फॉर दोज लिसनर्स जो हमें पहली बार सुन रहे हैं और उनके कानों में आज हमारी जो है ये जो मेरी बल्कि खूबसूरत सी आवाज़ जो है उनकी समाजों से टकरा रही है। तो जनाब 0330860072 ये है हमारा नंबर, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए हम लोगों ने ओपन किया है कि आप अपने फीडबैक यहाँ पर हमें ड्रॉप कर सकें। तो बस ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से मज़ीद बात करूँगी। आज हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमेशा की तरह डिस्कस करने के लिए, और बहुत कुछ और भी होगा। लेकिन सरप्राइज़, इसे हम कहते हैं सरप्राइज़, कि थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि अगर हम मुकम्मल पहले लिंक में कहते हैं ना आने वाली चीज़ों का लुब्बे लुबाब बता देंगे तो फिर क्या फ़ायदा, मुझे लगता नहीं। मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि आप पहले से कुछ बता दें, नहीं, हिंट तो देना ही नहीं चाहिए। तो लिसनर्स, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। तो कहीं मत जाओ, हमारे साथ रहो, क्योंकि ये नई सुबह वेब रेडियो का प्लेटफॉर्म है और आप सुन रहे हैं टेल से हील मेरे साथ, यानी कि आरजे कुरतुल्ला नबासी के साथ। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक, आई विल बी राइट बैक, एंजॉय। वेल ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल एंड छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी म्यूजिकल ब्रेक। आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। और आप सोच रहे होंगे कि फाइनली आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज आप टेल्स दैट हील में क्या सुनने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए चीज़ें करते हैं। हम लोग भी शायद उनमें से ही हैं, मतलब मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक की नहीं। हाँ, बस अब आप लोग ये कहेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो फैमिली के बारे में सोचते हैं, हम मतलब दुनिया के बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। जी जनाब, वक्फ कर दी। 1 जनवरी 1928 साइलेंट अगर जनरेशन की बात की जाए तो उस दौर, यानी साइलेंट जनरेशन जो स्टार्ट होती है वो 1928 से ही स्टार्ट होती है टिल 1945। तो ये साइलेंट जनरेशन के जो है एक पार्ट थे। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद नहीं है, 2016 में ये इस दार फ़ानी से कूच कर गए थे, लेकिन जो काम इन्होंने किए हैं ना वो काम साइलेंट नहीं थे। वो कहते हैं ना कि आप इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो इनकी कामयाबी इनके जाने के बाद भी शोर मचा रही है और ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और मिशले राह की हैसियत रखते हैं। और अगर आप लोगों को भी इनका नाम पता चलेगा तो आप यकीनन कहेंगे अरे मतलब हर शख्स इनके बारे में जानता है। बल्कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर खिदमत खल्क करना शुरू कर देता है तो लोग कहते हैं अरे बस ज़्यादा ईदी बनने की ज़रूरत नहीं है। याद आया? बिल्कुल लिसनर्स, आज हम बात करने वाले हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, सितारा इम्तियाज़ से इनको नवाजा गया। ये सिविलियन सबसे बड़ा अवार्ड जो है इस वक्त यही अवार्ड है जो उन्हें उनकी ज़िंदगी में ही मिल गया था। और 1989 जनाब, हमें से बहुत सारे लोग उस वक्त थे भी नहीं, मौजूद भी नहीं थे, तो उस वक्त उन्हें ये दिया गया था। इसके अलावा उन्हें बेतहाशा अवार्ड्स और मतलब जो है इवन उन्हें गांधी अवार्ड एक होता है वो भी उन्हें दिया गया था उनकी खिदमत की वजह से, क्योंकि उन्होंने मज़हब, दीन, रंग, नस्ल सब को एक तरफ रखकर इंसानियत की खिदमत की। और उनके बहुत सारे मतलब कॉल जिसको हम कहते हैं लिसनर्स, उनमें से एक ये भी है जो बहुत फेमस है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा मज़हब कोई है तो वो मज़हब इंसानियत का मज़हब है। तो बिल्कुल हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने बहुत सारे काम किए और दुनिया में जो चेंजेस आए, मतलब उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें की तो उनमें सबसे जो मेन
जिसको लोग हाईलाइट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, वो हेल्थ सेक्टर में उनका काम करना था। और उन्होंने जो ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पर डॉक्टर, डिस्पेंसरीज़, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लिसनर्स। आज भी इंटीरियर सिंध की अगर बात की जाए, इंटीरियर पंजाब की अगर बात की जाए, और ऐसे बहुत सारे दूर दराज जीबी की अगर हम बात करते हैं, केपीके के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी डॉक्टर्स नहीं जा पाते, वसाइल नहीं है, या फिर वो रास्ते ऐसे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ लिसनर्स। लेकिन इन्होंने वहाँ पर इन चीज़ों को पॉसिबल बनाया, और वहाँ पर और कुछ नहीं, एम्बुलेंसेस, डिस्पेंसरी उनको बना के, बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं वो उन्होंने वहाँ पे खड़ी की। हर कुछ फासले से आपको वो मिलेंगी, जिसकी जब तबीयत ख़राब हो वहाँ आए, उनको वो इब्तदाई फ़र्स्ट एड तो कम से कम मिल सके। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में जो अब्दुल सत्तार ईदी ने की। अच्छा, उनके साथ काम करने वाले और बहुत सारे लोग थे जिनमें उनकी अपनी अहलिया, कहते हैं ना शरीके सफ़र अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रास्ता जितना मुश्किल हो वो बस यूँ कट जाता है, जैसे कि आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, मक्खन में से बाल निकालते हैं, पता ही नहीं चलता, इतनी नरमी से आपका रास्ता कट जाता है। तो बिल्किस ईदी ने उनका साथ दिया, और उनके जाने के बाद भी उन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया। और अब वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन इनका काम हमेशा रहेगा और इसी वजह से इनका नाम भी रहेगा। तो हेल्थ सेक्टर में इन्होंने काफ़ी काम किया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर इन्होंने काम किया, जिसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो था ऑर्फनेजेस का। शेल्टर होम्स का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में नहीं था, वैसे नहीं था जैसे अब्दुल सत्तार ईदी के आने के बाद ये कॉन्सेप्ट बना। लोगों के लिए आसानियाँ हुई, बच्चों के लिए अलग शेल्टर होम्स बने। वो बच्चे जो रोड पे पड़े होते थे और जिन बच्चों को पेरेंट्स मार देते थे, जो बच्चे किसी भी वजह से मतलब सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते थे लिसनर्स, तो उन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पैगाम था कि हर कुछ डिस्टेंस पर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ईदी की एम्बुलेंसेस खड़ी हुआ करती थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक झूला बना दिया, और उस झूले के बाहर मतलब लिखा हुआ था कि आप अपने बच्चों को फेंके मत। अगर आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन्हें खिला नहीं सकते, या किसी भी वजह से वो आपके लिए बोझ हैं, वो आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस है, तो आप उन्हें इस झूले में डाल दें, हम उन्हें संभालेंगे। खूबसूरत बात है, बच्चे फूल होते हैं, आप कैसे फेंक सकते हो। ये इसकी नौबत क्यों पेश आई लिसनर्स? इसकी नौबत इसलिए पेश आई कि उन दिनों में जब ये मामलात हुए, एक वाकया हुआ कि किसी ने एक छोटा सा नौमौलूद बच्चा जो है वो कचरे में फेंक दिया। वो बच्चा जिंदा था, और वहाँ पर आपको पता है जब हमारे कराची में जो स्ट्रे डॉग्स हैं कितने हैं, वो डॉग जाहिर सी बात है भूखे थे, उन्होंने उस बच्चे को नोच खसोट के खा लिया। हाँ, अल्लाह अकबर। मतलब सोचें, वो मासूम सा बच्चा क्या गुनाह किया था उसने, दुनिया में आया था, उसे तो पता भी नहीं था अभी क्या है क्या नहीं है। तो ये रूह को एक लर्जा देने वाला वाकया था। मैं आज बोलते हुए भी लाइक रोंगटे खड़े होना जिसको कहते हैं ना, वो हो रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद इस कैंपेन का स्टार्ट किया, और फिर ना जाने कितने बच्चों को ज़िंदगी देने का बाइस बने। तो इसीलिए शायद बाज़ बार कहते हैं ना कि पालने वाला बहुत बड़ा होता है। तो बस ये सब कुछ था, और उनकी चीज़ें अगर मैं डिस्कस करने लग जाऊं कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, तो आप लोग कहेंगे कि अल्फाज जो है ना वो मतलब वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्फाज ख़त्म नहीं होंगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो ये ऑर्फनेजेस का काम एक बहुत अच्छा किया। अच्छा, ऑर्फनेजेस के साथ साथ फिर मसले मसाइल किस तरफ गए कि लोग जो अपने माँ बाप को नहीं रख पाते थे, मतलब हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये सुनती हूँ कि बाप को निकाल दिया गया, माँ को घर में नहीं रखा गया। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों की ही बात है, जो एक्ट्रेस आयशा थी, ठीक है, वो डिफेंस THA फेज 6, मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि वहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, पता नहीं बड़े लोगों का क्या डेफिनेशन है लोगों की नज़र में, लेकिन हाँ बड़े लोग, वो बड़े लोग, उसके 2 बेटे, माँ के लिए टाइम नहीं था, उसकी माँ भूख से मर गई। मैंने कहीं जब पढ़ा था ना कि जो माँ बाप होते हैं 12-12 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन वो 12 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो मुझे हंसी आई थी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन लिसनर्स ऐसा होता है। वो एक रोटी भारी पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये जब मामलात हुए, बुजुर्ग बाहर बैठे रहे हैं, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं,
खाने के लिए मतलब कचरे तक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फिर अगेन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कैंपेन चलाई और फिर जो है ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट आया और फिर वो उन्होंने जगह जगह ओपन किए। फिर लोग वहाँ पे इज्जत से रह रहे थे, वहाँ पे मतलब जो जिससे जो काम होता था वो काम कर रहा था और उसके बाद वो एक खुशी खुशी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ पर अपनी गुजारी और अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम जो शायद उन्हें अपने घर में अपनी औलाद के साथ, अपने पोते पोतियों, अपने नवासे नवासियों के साथ लिसनर्स गुजारने थे, उन्होंने कहाँ गुजारे? उस ईदी होम में। तो उस ईदी के लिए लोग बात क्यों ना करें, उसको वर्ड्स क्यों ना मिलें और उसकी अच्छी बात क्यों ना डिस्कस की जाए। तो मुझे लगता है हम सबको अपने आप को अंदर से ना एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है कि सेम चीज़ अगर हम रखें, ट्राई टू पुट, कहते हैं ना वो, ट्राई टू पुट योर शूज समवन्स एल्स प्लेस, कि वो अगर आप होते तो क्या होता, सेम चीज़ आपके साथ अगर गुजरती तो क्या करते आप। खैर लिस्टर, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई हैं और थोड़ा सा ये आज ज़रा ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा टची करती है। मैं ज़रा इमोशनल हो जाती हूँ और बैड फील करती हूँ फॉर दोज पीपल जो इस तरह से करते हैं अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ। अरे हम तो वो सोसाइटी हैं, मतलब पड़ोसियों के इतने हकूक़ हैं, मतलब 40 आपके सराउंडिंग के घर आपके पड़ोस में शामिल होते हैं। और हमारे वो एक सहाबा थे, उन्होंने मतलब कहा कि मैं इतना डर गया था, इतने हकूक़ हैं पड़ोसियों के कि क्या पता इन्हें कल को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ना दे दिया जाए। ठीक है, तो मतलब आप चेक करें, तो आप सोचें माँ बाप के कितने हकूक़ होंगे और औलाद क्या कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें थोड़ा सा ना अपनी वैल्यूज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। खैर, हम बहुत सारी बातें और करेंगे अब्दुल सत्तार दीदी के मुतालिक कि उन्होंने और क्या किया, किस तरह से लोगों के लिए मोटिवेशन का बाइस बने और लोगों ने उन्हें किस तरीके से टारगेट किया। ये सब बातें हम करेंगे, लेकिन इस छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद तो हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा से बढ़ाओ। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस स्मॉल म्यूजिकल ब्रेक। Enjoy. Alright listeners, welcome back after this short musical break. I hope आप लोगों ने इसे enjoy किया होगा। और हम बात कर रहे थे आज दी ग्रेट लेजेंड अब्दुल सत्तार ईदी की, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और दुनिया को बता दिया कि अपने लिए तो सब जीते हैं, मज़ा तो तब है जब आप दूसरों के लिए जिएं, दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए मेहनत करें। तो ईदी, फिर इनकी एम्बुलेंस का नंबर, जिनके पास पैसे नहीं, मतलब वो फ़ौरन से पहुंचती थी, जितने भी हादसा होते थे तो वो हर जगह पर आपको नज़र आया करती थी चीज़ें। तो ये एक हमारे मुल्क में एक नया दौर आया था जब उनका टाइम था। इसके अलावा फिर उन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी की कि जिन ख़वातीन के पास बहुत ज़्यादा तालीम नहीं थी, हम बात करते हैं ना तालीम होती तो नौकरी मिल जाती, लेकिन सिंधी का चैप्टर है ना कि हुनर एक दौलत है, ऑफ कोर्स हुनर एक दौलत है। तो जिसके पास स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंट है वो शख्स, और ये नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट का भी कहीं ना कहीं मकसद है कि वो यूथ को एम्पावर करें। और एजुकेशन नहीं है, नो मैटर। टेस्ला की बात मैंने की थी आप लोगों से, इलॉन मस्क की वो वाहिद कंपनी है जहाँ पर आपको जाने के लिए स्किल्स चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इतने बड़ी कंपनी का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एजुकेशन अच्छी नहीं होती, एजुकेशन बेकार होती है, ऐसा नहीं है। तो एजुकेशन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आपको साथ साथ कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीखनी है जो आपको दूसरों से अलग करे, दूसरों से आपको कहते ना अलग ही हैसियत हो, आप नुमाया हो कि भाई ये शख्स जो है ये कर सकता है। तो इसके लेवल पे आने के लिए टाइम लगेगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब्दुल सत्तार ईदी की हम बात कर रहे थे, तो उनके काम बहुत ज़्यादा, उनके कारनामे बहुत ज़्यादा, उनका लोगों की तरफ जो एक कहते हैं ना हमदर्दी से, वो शख्स इतना कंपैशनेट थे, सॉरी मैं माजरत के साथ थोड़ा एक्साइटेड में शायद मैं था बोल गई, लेकिन वो इतने ज़्यादा लोगों के लिए मतलब दिल में रहम रखते थे कि मैं क्या कहूँ। और ख़ुद वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ एक चीज़ उनमें थी कि उन्हें लोगों की मतलब मदद करनी थी। तो जब हिम्मत मर्दा और मदद खुदा वाली बात होती है तो फिर आपके लिए रास्ते भी बनते हैं, उनके लिए भी रास्ते बने। हुकूमत उनके साथ, लोग उनके साथ, बड़ी बड़ी जो बाहर मुल्कों की NGOs थी वो इनके साथ, UNO, यूनिसेफ, सब इनके साथ।
बच्चों के लिए इन्होंने अलहदा से काम किया, पोलियो के कैंपेन्स में इन्होंने काम किया। लेकिन लोगों ने इनके ऊपर, जो मैं आपको एंड में जाते जाते बताना चाह रही थी, कि इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे कि इन्होंने पैसा खा रहे हैं, ये आज़ा बेचते हैं, मतलब जिनका कोई प्रूफ नहीं, बेसर पैर की बातें। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो तब मैंने कहीं पढ़ा कि लोग आपके बारे में तब बात करते हैं लिसनर्स, जब आप में कुछ ऐसा होता है जो उनके पास नहीं होता, और ये एक चीज़ उनको परेशान कर रही होती है कि इसके पास ऐसे क्यों है, ये हमसे अलग क्यों है। ठीक है, अब वो कहते हैं ना कि अगर 10 काली भेड़ें हैं, उसमें एक सफ़ेद भेड़ होगी ना, वो अलग से पता चलेगी। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। लोग कहते हैं, कहते रहें, क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट हैं, हम लोगों से कट के नहीं रह सकते। लेकिन उनकी बातें हमारी ज़ात पर किस तरह से असरअंदाज होंगी, ये हमारे इख्तियार में है। आपने कभी भी लिसनर्स किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और मैंने अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी से यही सीखा है कि आपने अपना माइंड मेकअप करना है कि आपने क्या करना। लिसनर्स, जब आपने सोच लिया ना कि आपने वो करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और फिर इन द एंड आपकी सक्सेस ये होती है कि आपके दुश्मन भी ये कह रहे होते हैं कि बंदा बहुत अच्छा है, सच अ नाइस पर्सन। तो बस आपको भी ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेगा अगर आप अपने जो है ना इरादों से भटकेंगे नहीं। तो लिसनर्स, बहुत सारी बातें अब्दुल सत्तार ईदी साहब के मुतालिक हैं, लेकिन मज़ीद मैं अभी इसको यहाँ पर, वक्त थोड़ा कम है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। तो ख़वातीन के हवाले से उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने उनको हुनर सिखाया। जिनके पास सिलाई का हुनर था, उनको सिलाई के मुतालिक काम दिया, उनको बाकायदा बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए ताकि वो घर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए कफ़ालत का बाइस बन सके। जिनके यहाँ मर्द नहीं हैं, जो बच्चे हैं, उनको काम इस तरीके से छोटे छोटे सिखाए। तो उन्होंने ख़वातीन की फलाह बहबूद पर बहुत ज़्यादा काम किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि लोग हमारे आज भी कहते हैं ना कि मतलब औरत क्या करेगी, बाहर नहीं निकल सकती, मगरिब के बाद बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो चीज़ उन्होंने ख़त्म की और उन्होंने घर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी कि आपको बाहर ही नहीं जाना। उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिया कि अगर हुनर है तो आप कहीं पर भी बैठकर कभी भी काम कर सकते हो और उससे कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो ये सब था। अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें अच्छी जगह पर वहाँ पर रखे जहाँ वो इस वक्त हैं, और हम सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करें लिसनर्स, और हम भी लोगों के काम आ सकें। क्योंकि कहते हैं ना, वही लोग हैं जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के, तो हमें भी वही बनना है कि जो दूसरों के काम आए, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं। मज़ा तो तब है ना जब आप दूसरों के लिए जिए। तो इस अच्छी सी बात के साथ एक छोटी सी और म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर इंतजार कर रही है आप लोगों का। प्रोग्राम का नाम आप सब जानते हैं, टेल्स दैट हील। मुझे कहते हैं आई एम माइसेल्फ फारजू कुरतुल्लाह नबासी, नई सुबह वेब रेडियो पर आप सुन रहे हैं मुझे। तो एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक। आई होप आप लोगों को ये म्यूजिकल जो ट्रैक है पसंद आया होगा। और इसके अलावा जो आज की हमारी पर्सनैलिटी थी अब्दुल सत्तार ईदी, उनके मुतालिक जान के आपको यकीनन अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें हमें भूलने नहीं देना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें पड़ोसी मुल्क की, तो मदर टेरेसा, एवरीबडी नोस, वो वहाँ की नहीं थी। ये तो खैर हमारे मुल्क के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ दे दी। और आज भी उनकी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए किया, लोग उसे एक्नॉलेज करते हैं। क्योंकि अगर उन्हें एक्नॉलेज ना किया गया तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो हम भी उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, हर उस शख्स को एक्नॉलेज करते हैं। डॉक्टर रुतफ़ाओ की बात अगर की जाए तो वो एक जर्मन खातून थी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में दे दी, मरीज़ों के नाम कर दी। तो हम कभी आने वाला टाइम हुआ और आप लोगों के कमेंट्स ने अगर कहा कि इनकी स्टोरीज़ भी आप लोग सुनना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं आने वाले जो अपने शोज़ हैं उनमें रुतफ़ा और मदर टेरेसा की स्टोरीज़ को भी ज़रूर शामिल करूँगी, क्योंकि ये सच में मोटिवेशन का रियल सोर्स है। सो लिसनर्स, वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है और मैं आप लोगों से अब चाहती हूँ इजाज़त लेना। आप आज का हमारा ये शो बिल्कुल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग क्या मज़ीद जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। 0330860072, जो कि आपको हम बता चुके हैं हमारा नंबर है।
बाकी जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह बस एक ही बात कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिश और दावत में ज़ाया ना करें। और अगर आपका कोई अपना नाराज है, रूठ गया है, तो उसे मना लें जनाब, मना लें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वक्त निकल जाए और आप हाथ मलते रह जाएं और फिर कहें हे काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती, काश मैं उसे मना लेता। भैया मैं काश उसे मना लेती है। काश होता है ना बहुत टॉक्सिक होता है, तो आपने अपनी ज़िंदगी से ना टॉक्सिक चीज़ों को बाय बाय करना है और अच्छी वाली चीज़ों को हाय हाय करना है। मतलब वो वाला हाय हाय नहीं, उर्दू वाला, अंग्रेज़ी वाला हाय करना है, यानी कि वेलकम करना है। तो इसी अच्छी सी बात के साथ मैं चाहूँगी आप लोगों से फाइनली इजाज़त। जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम चैनल फॉर शो में आप लोगों से होने वाली है मुलाकात। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अस्ता ला विस्ता, बाय बाय।